क्या इस बात से अब हम ये माने कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लानिंग तो कर ली है गोल्डबर्ग को लाने की, क्योंकि आप उनकी फोटो देख सकते हो भाई ब्रॉन ब्रेकर के साथ। ये फुटबॉल वगैरह जो अमेरिका का चल रहा है वहां पे ब्रॉन ब्रेकर और गोल्डबर्ग साथ में पोस्ट कर रहे हैं, और इस चीज को डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर पोस्ट किया हुआ, जहां पे दोनों को उन्होंने टैग भी किया है। अब इसके बाद ऑब्वियसली यही यही समझा जा सकता है कि जो गोल्डबर्ग अपने फाइनल रिटायरमेंट वाले मैच की बात कर रहे हैं, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसकी प्लानिंग तो नहीं कर ली? क्या वो उनको ब्रॉन ब्रेकर के साथ तो नहीं मिलने वाला? और गोल्डबर्ग ब्रॉन ब्रेकर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे बिना आई थिंक गोल्डबर्ग के ऐसा बोले लगता है कि वो इंटरेस्टेड होंगे कि अगर ब्रॉन ब्रेकर जैसे बंदे के साथ उनको उनका रिटायरमेंट मैच मिलता है, क्योंकि उनकी नज़र में वो एक बड़े स्टार हैं। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ से मतलब इंटरेस्टेड तो होंगे लोग देखने में, क्योंकि लोगों को यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा कि चलो गोल्डबर्ग हार नहीं आएगा, तो फिर भी डाइजेस्ट कर लेंगे इस बात को। बट गोल्डबर्ग को दोबारा देखने टेलीविजन स्क्रीन पे डब्ल्यूडब्ल्यू के फन तो होगा। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। कैसे जा रहा है आपका आज का संडे, मुझे आप बता सकते हो? पता नहीं, मैंने Q&A के लिए बोला था, आज तो नहीं आ रहा, नेक्स्ट वीक में शायद इसको प्लान कर सकते हो। और सबसे पहले तो एक ट्रिपल थ्रेट रेसलमेनिया मैच के बारे में डिस्कशन करते हैं। आपका भी इसके ऊपर ओपिनियन चाहिए। ये ट्वीट आप देख सकते हो, कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस द रॉक ट्रिपल थ्रेट मैच रेसलमेनिया 41 के लिए। अब तीन जो पॉसिबिलिटी या तीन जो पॉसिबल रीजन है कि ये मैच हो सकता है। पहले तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाएगा कि क्या लोग इसको देखने में इंटरेस्टेड है फिर नहीं। हर किसी का बहुत अलग अलग ओपिनियन होगा इसके ऊपर। लेकिन अगर रॉक और कोडी का मैच हो गया तो रोमन का बड़ा मैच बचेगा नहीं। उसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा मैच करके तीनों मैच, रॉक वर्सेस रोमन का, कोडी वर्सेस रॉक का और रोमन वर्सेस कोडी, इसको आने वाले शोज के लिए बचा सकती है। फिर तीसरी चीज की स्टोरी भी यही है, रोमन रेंस भी कह रहे हैं भाई मैं चैंपियनशिप के पीछे आने वाला हूं, वो हमने कल स्मैकडाउन में देख लिया था। और रॉक ने तो आके बोला ही है कि भाई जैसे ही मैं आऊंगा सबसे पहला जो मेरा टारगेट है वो कोडी रोड्स होने वाला। तो इस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू अगर किसी एक पेज पर तीनों सुपरस्टार्स को लेके आना चाहे तो ये ट्रिपल थ्रेट मैच एक डायरेक्शन डेफिनेटली बन सकती है रेसलमेनिया 41 के लिए। कुछ मतलब आई थिंक इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बुरा है, या फिर मैं आई थिंक ऐसा भी देख रहा हूँ कि शायद ऐसा भी हो सकता है अच्छा नहीं है, क्योंकि अलग अलग मैचेस शायद फैंस प्रेफर करेंगे कि भैया रॉक और कोडी का मैच दो ना पहले, या फिर रोमन और रॉक का दो। ये क्या तुमने भसड़बाजी कर दी तीनों को डाल के? आपका ओपिनियन क्या है इसके ऊपर? तीनों मैच अगर तीनों सुपरस्टार्स एक मैच में होते हैं तो आई थिंक वो स्टार पावर एक मैच के अंदर जनरेट करने वाला बॉक्स है वो तो डेफिनेटली चेक है। फिर यहाँ पे एक कंफ्यूजन चल रहा है थोड़ा सा फैंस के बीच में कि ये रोमन रेंस और कोडी रोड्स का कैरेक्टर है कैसा। जैसे रोमन रेंस वापस आए हैं तो वो पुराने वाले हील वाले ट्राइबल चीफ तो है नहीं, उनको डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छे टर्म्स पर दिखा रही है। लेकिन जो हमने कल वो सिनेमैटिक एंगल भी देखा रोमन रेंस और कोडी रोड्स का, वहां पे दोनों बंदों में से किसी भी बंदे को देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये बंदा बेबी फेस है या ये बंदा हील है, तो फिर वो किस वजह से हो रहा है? तो सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर है वो है विंस मैकमैन का ना होना। देखो एक चीज क्लियर है, विंस के टाइम में हमने ये चीज बिल्कुल क्लियर देखी थी कि कोई बंदा हील है तो फिर वो हील जैसा ही रहेगा, वो फेस है तो वो फेस जैसा ही रहेगा। थोड़ा सा ब्रॉक लेसनर के केस में वो चीज नहीं थी, वो भैया अपने हिसाब से चीजें करते थे। तो क्योंकि रोमन रेंस और कोडी रोड्स की स्टोरी में उनके कैरेक्टर से भी बड़ी चीज स्टोरी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इस वजह से हमने वो ऐसा एंगल देखा था कि कुछ ऐसे क्लैरिटी के साथ नहीं बोल सकते आप कि भाई ये बंदा कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है। वो बंदे वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो कि उस समय स्टोरी के हिसाब से चाहिए, क्योंकि रोमन रेंस फेस बन गए तो वो ये नहीं कह सकते कि भाई तू बेटर मैन है, तूने हरा दिया। वो कैरेक्टर कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस को नहीं देने वाली थी, और ये बहुत बढ़िया लगा मुझे जो भी इन्होंने साथ में दोनों का कैरेक्टर बनाया। तो इसमें कंफ्यूज होने की ऐसी जरूरत नहीं कि कौन बेबी फेस है कौन हील है, ये मैटर नहीं कर रहा है स्टोरी में। इनके लिए स्टोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल शाम वाली वीडियो में, रात वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो जिला फाटो है उनके पता नहीं क्या चल रहा है, GCW के शो से ही वो चले गए। अब उसके बाद उन्होंने कुछ रिएक्ट किया। ये इनके ब्लड लाइन के जो हमारे मेंबर्स हैं, NY फैमिली, इनके ट्वीट के फॉर्मेट कुछ ऐसे ही रहते हैं। जेकब फाटो भी कुछ ऐसे ही ट्वीट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गॉड इज गुड, गॉड इज ग्रेट, ऐसा करके बस उन्होंने हाथ जोड़ लिया और हैशटैग फाटू भी लिख लिया है। तो इससे क्लियर तो हमको कुछ पता नहीं चला, लेकिन अब ऐसा बोला जा रहा है कि शायद जो जिला फाटो है बहुत जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आ रहा है। पता नहीं, कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन ये उनका इंस्टेंट रिएक्शन है। तो मतलब कि अपने घर पे बैठ के फोन तो है उनके पास जहां पे वो ट्वीट कर सकते हैं। अगला डब्ल्यूडब्ल्यू का प्रीमियम लाइव इवेंट है बैड ब्लड, और इसके ऑड्स क्या है? दो ही मैचेस के बताऊंगा, दोनों बड़े मैचेस है, CM पंक और ड्रू मैकिंटायर। तो ये ऐसा रिजल्ट है इस मैच का जो मुझे लगता नहीं कि आराम से किसी एक जगह पे हाथ रख के बोला जा सकता है कि हाँ भैया ये जीतेगा फिर ये जीतेगा। बट ऑड्स के अकॉर्डिंग जो नेम है वो है CM पंक, जो कि इस मैच को जीतने वाले हैं। तो मतलब कि अगर ये 3 मैचेस के बाद फ्यूड एंड हो रही है फिलहाल के लिए, इसको मैं हमेशा बोलूंगा फिलहाल के लिए, तो उसमें जो ऐसा लग रहा है विनर है वो CM पंक होने वाले हैं। और आई थिंक ऐसा इसलिए भी क्योंकि CM पंक वापस आए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, तो शायद अब उनके लिए ज्यादा और जरूरी हो जाएगा जीतना। और जो रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस ब्लड लाइन का सोलो सिकोवा एंड जेकब फाटो का मैच है, वहां पर अब इसको शॉकिंगली, सरप्राइजिंगली बोलो या फिर ऑब्वियस बोलो, कुछ भी मान सकते हो आप, रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स हैवी फेवरेट
फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। मतलब दोनों बंदे साथ में आए हैं, इनका जो पावर वाला डुओ है, भले ही साथ में ये एक साथ होते नहीं है, इनके ओपिनियन सेम नहीं होते, लेकिन वैसे जो इनका स्टॉक है डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत हाई है, तो इस हिसाब से ऑड्स के हिसाब से फिलहाल तो रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स जीते हैं। बाकी शायद मुझे कुछ अलग लगता है। प्रेडिक्शन वीडियो जब आएगी बैड ब्लड के आसपास तब बात करेंगे, क्या हुआ, तब तक थोड़ा ओपिनियन भी चेंज हो जाएगा कि जीत कौन रहा है इस मैच को। अब थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, रिकिशी के बारे में बोलते बोलते मुझे लग रहा है रिकिशी कहीं ना कहीं सही ही बोल रहे हैं। ये किसी की फैन आर्ट है जो कि रिया रिप्ली ने खुद ही अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। अब ये आर्ट कैसी है उसके ऊपर बात नहीं हो रही है, बात इसके ऊपर हो रही है कि मतलब ये एंगल तो अभी हमने स्टोरी में भी नहीं देखा और ऐसी हमको जो है चीजें दिख रही हैं सोशल मीडिया पे अभी, तो इसी एंगल के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू क्या जाएगी, क्योंकि एक तरफ तुम जे उसो को देख रहे हैं भाई, वो तो बड़े सीरियस है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को लेके, फिर उनकी दूसरी स्टोरी लाइन में उनका जो मामला है वो कुछ बहुत ही अलग चल रहा है। अब तो मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ अपने नेक्स्ट इंटरव्यू पॉडकास्ट में रिकिशी इस आर्ट के ऊपर रिएक्ट करें, क्योंकि वो रिएक्शन तो मस्त होगा, मतलब कुछ अलग लेवल का है। फिर एक करेक्शन है, तो लूचा ब्रोस के बारे में मैंने आपको बताया था किसी वीडियो में 2-4 दिन पहले कि उन्होंने AEW कंपनी छोड़ के अब वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के साथ ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं। लेकिन इसके ऊपर करेक्शन ये है कि वो जो सारी चीजें फैल रही थी वो सिर्फ रूमर्स हैं, अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ। स्टिल वो AEW के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट में है, और इसका मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट में है तो ये कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग के अंदर आ जाएगा। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को अप्रोच करती तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तक उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ डील साइन करी नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे रूमर्स उड़ चुके हैं, एट दी एंड शायद उनको कंपनी में आना है डब्ल्यूडब्ल्यू में। फिलहाल के लिए कुछ ऐसा नहीं है, तो ये सिर्फ करेक्शन है। रोमन रेंस और कोडी रोड्स का वो जो सिनेमैटिक वाला हमने एंगल कल स्मैकडाउन में देखा है, उसके पीछे किन लोगों का हाथ रहा वो भी हमको पता चल चुका है। तो सीनियर डायरेक्टर ऑफ कंटेंट जो है NXT के जेरेमी बोरश, उन्होंने इस जो सेगमेंट को है वो प्रोड्यूस किया था। इसके साथ साथ इसमें रॉब फी, ये वाला नेम आपने आई थिंक उस टाइम पे मैंने वीडियो में इसको मेंशन किया था जब ब्रे वाइट के साथ स्टोरी लाइन में वर्क करते थे, और साथ में ऑब्वियसली जो वाइज मैन है पॉल हेमन, उनका भी हाथ रहा है इसके पीछे कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। अगर आपको ये पूरी हॉलीवुड वाली वाइब दे रहा था ना, तो उसके पीछे रीजन ये भी है कि इसका प्रोडक्शन भी वैसे किया गया था। ये कुछ ऐसा ही है कि मतलब जैसे कैसे बताऊं, चलो बहुत बेकार सा एग्जांपल आ रहा था, फिलहाल तो उससे रोक देते हैं, बट यस वो जो हॉलीवुड वाली थीम थी वो इसी वजह से थी क्योंकि उसका प्रोडक्शन भी उस तरीके से किया था और उसके पीछे आइडिया ही वैसा था। कुछ लोग पता क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं यार ये तो रेसलिंग है, हमको ऐसी चीजें क्यों दिखा रहा हो। इस पॉइंट पर तो भाई मेरा दिमाग में नहीं चल रहा है कि उन लोगों को बोला भी क्या जाए, क्योंकि जो बंदा यही बोल रहा है कि भाई हम तो रेसलिंग देखने आए हैं, हमको ऐसी चीज पसंद नहीं आई, फिर तो मतलब बात ही मत करो, जवाब ही मत दो उसका। ये वैसे रेसलिंग से रिलेटेड तो है नहीं, लेकिन भाई समोआ जो को देखो जरा, ये कोई नया गेम आ रहा है, कौन सा गेम है, पायरेट यकूजा ये वाला करके कोई तो गेम है, मुझे नहीं पता क्या है ये, लेकिन उसमें समोआ जो उस गेम में कैरेक्टर है, और ये तो भाई गेम वाले कैरेक्टर ज़्यादा धांसू लग रहे हैं समोआ जो से, आई थिंक इस वजह से क्योंकि समोआ जो इस तरीके का तो कुछ पहनते हैं नहीं ज़्यादा अपने प्रोफेशनल रेसलिंग में, तो यहाँ से वैसे वो खुद अपने गेम के कैरेक्टर से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हाँ अगर प्रोफेशनल रेसलिंग AEW में भी ऐसा करूँ तो और ज़्यादा बैड एस लग सकता हूँ। एलेक्सा ब्लिस के बारे में थोड़ा सा मेरे से पूछा जा रहा था, तो भाई देखो फिलहाल तो अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने कुछ तो ये शेयर किया है, मतलब उनकी जो लाइफ है वो तो नॉर्मली चल रही है, उनका जो बेबी है वो भी आ चुका है इस वर्ल्ड में, बहुत पुरानी बात हो चुकी है, रेसलिंग के लिए उन्होंने अपने आप को ट्रेन भी करना शुरू कर दिया, स्टिल वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। तो कुल मिला के ऐसा सीन लग रहा है कि अब ज़्यादा टाइम रहा नहीं है कि एलेक्सा ब्लिस वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू में आ जाए। और एलेक्सा ब्लिस के एक्स और करंट लाइफ पार्टनर रिया रिप्ली, बडी मैथ्यूज की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ एक मैच करने के लिए। ऑब्वियसली ये तभी होगा जब दोनों बंदे जो है सेम कंपनी में होंगे। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बडी मैथ्यूज शायद डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में कभी आएंगे, जो कि अभी रिसेंटली मेरा जो मेमोरी में आई थिंक उन्होंने AEW के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अभी तो उनकी तो डील लंबी चलने वाली, बट वो बोलते हैं कि हाँ अगर ऐसा कुछ मैच हो जाए तो मैं करने में इंटरेस्टेड तो जरूर हूँ। और आई थिंक जो अंदर की भड़ास है जो बडी मैथ्यूज को शायद हो सकता है वैसे निकालने का मौका ना मिला हो, तो स्टोरी लाइन की ही भड़ास को वो एक स्टोरी लाइन के थ्रू निकाल सकते हैं। समझ रहे हो कैसी बात, किन चीजों की बात कर रहा हूँ मैं। केविन ओवंस कुछ टाइम में कि आपको ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में दिखेंगे, तो भाई देखो फिलहाल तो सीन ऐसा है कि केविन ओवंस का डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी वो साइन होने को लेके बातें चल रही है। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, इसलिए वो सारे जो नेगोशिएशन है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ उनके वो शुरू हो रहे हैं, और AEW कंपनी केविन ओवंस को साइन करने में इंटरेस्टेड है। अब देखो मुझे ऐसा लगता है कि AEW कंपनी की बात तो बहुत बाद में है, डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है केविन ओवंस, तो वो उनको जाने तो नहीं देने वाले। कुछ ही टाइम में आपको सुनने को मिलेगा मेरे मुंह से कि केविन ओवंस ने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ 3 साल या फिर 5 साल का एक लॉन्ग टर्म वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और भाई केविन ओवंस, मैं तो कह रहा हूँ पेन और पेपर लेके ऐसे बैठना कि लिखवाना डब्ल्यूडब्ल्यू से, मैं साइन कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरे को ये नहीं चाहिए कि दूसरे की स्टोरी लाइन में मेरे को हमेशा जो है कबाब में हड्डी की तरह घुसेड़ दो, या फिर सिर्फ एक कैटलिस्ट का रोल में प्ले करूँ किसी की स्टोरी लाइन को बेटर करने के लिए। मुझे मेरा खुद का भी कुछ दो। क्या एक बहुत ही शॉकिंग एंगल डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन में यूज करने वाली है। तो देखो अभी जो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बोला कि ये कैरेक्टर को लेकर
कंफ्यूजन है थोड़ा सा रोमन रेंस और कोडी रोड्स को, जो मैंने उसको क्लियर ही कर दिया कि डब्ल्यूडब्ल्यू किस हिसाब से देख रही है इस समय रोमन रेंस और कोडी रोड्स को। बट व्हाट इफ कोडी रोड्स का इस बार यहाँ पे हील टर्न हो जाए? अब इस बात को ये बात कैसे होगी वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो रोमन रेंस का जो कैरेक्टर है वो हील की तरफ तो नहीं जाने वाला, और इसका मतलब ये नहीं है कि रोमन रेंस बिल्कुल पप्पू से दिखेंगे। वो आपने एटीट्यूड रोमन रेंस का भी देख लिया होगा, वो ट्राइबल चीफ वाला ही है। अब क्योंकि रोमन रेंस तो हील जा नहीं सकते, डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी लाइन में और मसाला डालना चाहे, और ऊपर से कोडी रोड्स की भी बहुत सारे लोग नीड मानते हैं इस समय कि उनको एक कैरेक्टर चेंज की जरूरत है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि एक पूरे हील टर्न की जरूरत है, उस आइडिया के ऊपर इतना अभी मैं सोच विचार करके बोल सकता हूं, लेकिन कैरेक्टर में चेंज की जरूरत तो है। तो अब जब डब्ल्यूडब्ल्यू नेक्स्ट टाइम रोमन रेंस और कोडी रोड्स को कुक करेगी तो इस बार रोमन रेंस एक बेबीफेस का रोल प्ले करेंगे और कोडी रोड्स होंगे इस बार एक हील, जो कि एक नया एस्पेक्ट, एक नया एलिमेंट भी हमको दिखाएगा रोमन रेंस और कोडी की स्टोरी में। क्योंकि तीसरा मैच तो उनका होना ही है, अब वो कहां पे होगा, कैसे होगा, वो तो एक बहुत बाद का डिस्कशन है। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इसको रेसलमेनिया के लिए भी कंसीडर कर सकती है या फिर नहीं? तो फिर इस हिसाब से कोडी रोड्स को भी एक कैरेक्टर मिल जाएगा जो कि उनको लॉन्ग रन में एज चैंपियन सस्टेन करने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आपको पता है रिस्पेक्ट, हाथ मिला लिया, गले मिल लिए, मैं अच्छा आदमी तो अच्छा आदमी, ये वाला जो कैरेक्टर है वो कोडी रोड्स के ऊपर उनकी स्टोरी फिनिश करने के बाद से उतना ज्यादा सूट नहीं कर रहा है। तो फिर ये एक बहुत बड़ा अच्छा फ्रेश चेंज है जो कि फैंस देख सकते हैं कोडी रोड्स का हील टर्न देख के, जो कि उसके बाद रोमन और कोडी का जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, थर्ड चैप्टर, उसको भी काफी इंटरेस्टिंग बना देगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो भाई से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मस्त ऐसी वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।